वेलकम स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? पढ़ाई को आगे बढ़ाइए। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सेमीकंडक्टर्स। पहले हम कर चुके हैं एक बार, इट इज ए रिवीजन क्लास। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट, एनर्जी बैंड के बारे में। तो ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है, इसमें हमने परमिसिबल एनर्जी लेवल्स बताए गए हैं। आइसोलेटेड सिलिकॉन एटम, आइसोलेटेड आइसोलेटेड। हालांकि हम जानते हैं कि प्रैक्टिस में आइसोलेटेड एटम एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो ये लिखा है यहाँ, इन एन आइसोलेटेड एटम इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन शार्पली डिफाइंड एनर्जी लेवल्स। ये हम एटॉमिक थ्योरी से जानते हैं। बट इन सॉलिड एटम्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। अब ये देखिए, एटम्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। तो जब एटम्स पास आते हैं ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ सॉलिड्स, व्हेन एटम्स कम्स नियरर टू ईच अदर, व्हेन एटम्स कम्स नियरर टू ईच अदर, what happens? Their energy levels are not same. Their energy levels are not same. तो उनके एनर्जी लेवल्स डिफरेंट होते हैं और एक स्मॉल रेंज में होते हैं, और उस स्मॉल रेंज को कहा गया है एनर्जी बैंड। तो यहाँ आपको डायग्राम में हमने दो एनर्जी बैंड तो बताए हैं। एक आपका है वैलेंस बैंड, वीबी से जो बताया गया है, दैट इज वैलेंस बैंड। और उसके ऊपर हमने एक और बैंड बताया है, कंडक्शन बैंड। तो इस डायग्राम को आप ड्रॉ कर लीजिए। ये देखिए, ये आपका वैलेंस बैंड है। और ठीक उसके ऊपर, just above, the next allowed energy band is called conduction band. उसे हम बोलते हैं कंडक्शन बैंड। और ये रहा हमारा कंडक्शन बैंड। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सॉलिड्स में एटम्स बहुत एक दूसरे के पास होते हैं, दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, सो दे डू नॉट शो द सेम एनर्जी, दे शो द डिफरेंट एनर्जी लेवल्स। उन डिफरेंट एनर्जी लेवल्स के ग्रुप को हम क्या कहते हैं? एनर्जी बैंड कहते हैं। और कंटिन्यूसली चैट करते जाइए कि आपने इसे नोट कर लिया है कि नहीं किया है, क्योंकि फिर स्लाइड आगे चली जाएगी। तो ये बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है, इट हैज डिफरेंट एनर्जी लेवल्स इन अ सर्टेन स्मॉल रेंज कॉल्ड एनर्जी बैंड। तो यहाँ हमने दो एनर्जी बैंड बना बताए हैं। एक तो वीबी का मतलब होगा वैलेंस बैंड, और सीबी का मतलब होगा कंडक्शन बैंड। और वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में एक गैप होता है, जिसे हमने बताया डेल्टा ईजी से। डेल्टा ईजी इज कॉल्ड फोरबिडन एनर्जी गैप। इसका मीनिंग क्या है? अगर एक इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाएगा तो उसको कितनी मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट है? डेल्टा ईजी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, तभी वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में शिफ्ट हो पाएगा। और ये जो एनर्जी गैप हमने बताया है डायग्राम में, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में, इस एनर्जी गैप में कोई भी इलेक्ट्रॉन स्टे नहीं कर सकता, कोई भी इलेक्ट्रॉन स्टे नहीं कर सकता। इसलिए इस डेल्टा ईजी को हम कहते हैं फोरबिडन एनर्जी गैप। व्हाट वी कॉल इट? फोरबिडन एनर्जी गैप। ओके, हैव यू ड्रॉन इट? तो हम आगे बढ़ सकते हैं। अच्छे से अपने नोट्स बनाइए स्टूडेंट्स। अब देखिए, यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। यहाँ हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं। पहला पॉइंट है, द एनर्जी बैंड फॉर्म बाय सीरीज ऑफ एनर्जी बैंड्स containing valence electron is called valence band. हम इसको दूसरे वर्ड्स में ये भी कह सकते हैं, the energy band occupied by the valence electron is called valence band. यहाँ लिखा है, आप इसे लिख लीजिए, the energy band formed by a series of energy bands
containing valence electron is valence band. दूसरा पॉइंट हमने लिखा है एट 0 केल्विन इलेक्ट्रॉन स्टार्ट्स फिलिंग एनर्जी लेवल इन वैलेंस बैंड स्टार्टिंग फ्रॉम लोएस्ट वन. 0 केल्विन टेम्परेचर पे इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी वैलेंस बैंड को फिल करना शुरू कर देते हैं. तीसरा पॉइंट हमने लिखा है द हाईएस्ट एनर्जी लेवल ऑक्यूपाइड बाय एन इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस बैंड एट 0 केल्विन इज कॉल्ड फर्मी लेवल. तो फर्मी लेवल की यहाँ डेफिनेशन दी गई है. फर्मी लेवल कहा गया है इट इज द, एक्चुअली दूसरे वर्ड्स में आप इसको ये भी कह सकते हैं, इट इज द हाईएस्ट एनर्जी ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन. सिंपल वर्ड्स में अगर हम बोले highest energy of valence electron is called Fermi level. The lowest unfilled energy band formed just above the valence band is called conduction band. यहाँ पे हमने CB को, जिसे हम कहते हैं conduction band, डिफाइन किया है. lowest unfilled energy band, ये unfilled energy band का lowest band है जो वैलेंस बैंड के ऊपर आपको मिलेगा. तो ये डायग्राम तो हम पहले ही बना चुके हैं. ये सारे पॉइंट्स आप नोट कर लीजिए. यहाँ पे 3 डेफिनेशन हो गई. एक वैलेंस बैंड की डेफिनेशन हो गई, फर्मी लेवल की डेफिनेशन हो गई, कंडक्शन बैंड की डेफिनेशन हो गई. अब देखिए बैंड गैप और फोरबिडन एनर्जी गैप, FEG, डेल्टा EG. तो जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में एक एनर्जी गैप होता है, इसे हम फोरबिडन एनर्जी गैप कहते हैं. व्हाई इट इज कॉल्ड फोरबिडन एनर्जी गैप? बिकॉज नो इलेक्ट्रॉन कैन स्टे इन दिस गैप. जब एक इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में शिफ्ट होगा तो उसको शिफ्ट करने के लिए हमें कितनी मिनिमम एनर्जी देनी पड़ेगी? डेल्टा EG, जो फोरबिडन एनर्जी गैप की एनर्जी के इक्वल है. तो डेल्टा EG को कैलकुलेट कैसे किया जाता है? यहाँ देखिए डेल्टा EG को कैलकुलेट किया जाता है कंडक्शन बैंड की मिनिमम एनर्जी. ये देखिए ये कंडक्शन बैंड की मिनिमम एनर्जी है और वैलेंस बैंड की मैक्सिमम एनर्जी, और ये रही वैलेंस बैंड की मैक्सिमम एनर्जी. इन दोनों का जो डिफरेंस होगा उसी को हम बोलेंगे, उसी को हम कहेंगे डेल्टा EG. इट इज द एनर्जी गैप बिटवीन, बिल्कुल क्लियर है, CB एंड VB. CB का मतलब है कंडक्शन बैंड, VB का मतलब है वैलेंस बैंड. इट इज आल्सो कॉल्ड फोरबिडन एनर्जी गैप. ये हम आपको पहले भी बता चुके हैं. बिकॉज फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट एग्जिस्ट इन द गैप. अब एक वर्ड आया फ्री इलेक्ट्रॉन. तो फ्री इलेक्ट्रॉन का मीनिंग क्या होता है? जब एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन अपने एटम को छोड़ देता है, व्हेन वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन लीव्स इट्स एटम, देन इट इज कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन और कंडक्शन इलेक्ट्रॉन. उसे फ्री इलेक्ट्रॉन इसलिए कहा गया है बिकॉज इट बिकम्स फ्री टू मूव इनसाइड द सॉलिड क्रिस्टल. वो सॉलिड क्रिस्टल के अंदर मूव करने के लिए फ्री हो जाता है. और इसे कंडक्शन इलेक्ट्रॉन इसलिए भी कहा गया है बिकॉज free electrons are found in conduction band. That is why they are called कंडक्शन इलेक्ट्रॉन. तो यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉन की दो कैटेगरीज आ गई. एक तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गई जो वैलेंस बैंड में मिलेगा हमें, और एक कंडक्शन इलेक्ट्रॉन हो गया जो हमें कंडक्शन बैंड में मिलेगा. कंडक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सा इलेक्ट्रॉन है? कंडक्शन बैंड का इलेक्ट्रॉन है, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? डेफिनेटली कंडक्शन इलेक्ट्रॉन है. अब तीसरा पॉइंट यहाँ पे हमने लिखा है विड्थ ऑफ फोरबिडन एनर्जी गैप डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ सब्सटेंस. सब्सटेंस के नेचर पे डिपेंड करती है. अब नेचर से हमारा मीनिंग है, हम कहना चाहते हैं सब्सटेंस को जनरली हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं. सॉलिड्स को, ऐसे मटेरियल जो अच्छे कंडक्टर हैं इलेक्ट्रिसिटी के, कंडक्टर्स कहलाएंगे. ऐसे मटेरियल जो इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर्स नहीं है, दे आर नोन एज इंसुलेटर्स. और ऐसे मटेरियल जो जिनकी कंडक्टिविटी lies between the conductivity of conductors and that of insulator are called semiconductor. इसीलिए हमने लिखा है width of energy gap is will be different for different material. और चौथा पॉइंट हमने लिखा है width is more. अगर फोरबिडन एनर्जी गैप ज्यादा है तो क्या होगा? then valence electrons are strongly attached to the nucleus. अब देखिए इसका एक और मीनिंग है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर स्ट्रांगली अटैच्ड विद द न्यूक्लियस. इसका मतलब हमें उन्हें कंडक्शन इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी. पांचवा पॉइंट हमने लिखा है विड्थ ऑफ फोरबिडन एनर्जी गैप इज रिप्रेजेंटेड इन ईवी. ईवी का मतलब है इलेक्ट्रॉन वोल्ट. छठा पॉइंट हमने लिखा है, ये आपके नोट्स बन रहे हैं, एज टेम्परेचर इंक्रीजेस. देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. एज टेम्परेचर इंक्रीजेस फोरबिडन एनर्जी गैप
डिक्रीज हो जाता है, लेकिन डिक्रीज होने में हमने लिखा है वेरी स्लाइटली, वेरी स्लाइटली। तो आगे बढ़ते हैं। इफ विल नॉट चैट ड्यूरिंग, तो फिर अगली शीट आपको फिर वापस नहीं मिलेगी। अब देखिए, अब हम क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स कर रहे हैं, तो आप हेडिंग डाल सकते हैं। यू कैन गिव द हेडिंग क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स। तो पहला हमने लिया कंडक्टर। आप अच्छे से जानते हैं कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो लेकिन यहाँ पे हमें कंडक्टर्स को डिफाइन करना है विद द हेल्प ऑफ वैलेंस बैंड, विद द हेल्प ऑफ कंडक्शन बैंड, विद द हेल्प ऑफ फोरबिडन एनर्जी गैप। तो यहाँ मैंने पहला पॉइंट लिखा है इन सम सॉलिड्स, इन सम सॉलिड्स। तो आप देखिए ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सम सॉलिड्स कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड आर ओवरलैप। ओवरलैपिंग हो गई। ओवरलैपिंग का मतलब क्या है कि फोरबिडन एनर्जी गैप जीरो हो गया, कि फोरबिडन एनर्जी गैप क्या हो गया, जीरो हो गया। So there is no band gap between them. It means delta Eg is zero. Delta Eg is zero. तो डेल्टा Eg क्या हो गया आपका, जीरो हो गया। ये बात आपको याद रखनी चाहिए। ड्यू टू दिस अ लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अगला पॉइंट हमने लिखा है ड्यू टू दिस लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर अवेलेबल फॉर इलेक्ट्रिकल कंडक्शन एंड देयरफॉर इट्स रेसिस्टिविटी इज लो। तो आप इसकी रेंज नोट कर लीजिए। Rho is the resistivity 10 to the power minus 8 to 10 to the power minus 8 ओम मीटर की रेंज में होगी। कंडक्टिविटी जिसे हम सिग्मा से बताते हैं, इट इज बिटवीन द रेंज 10 to the power 2 to 10 to the power 8 ओम मीटर इनवर्स। और ये आपको हमेशा मालूम होना चाहिए। अगर नहीं मालूम है तो कंडक्टिविटी को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन रो, दैट इज कॉल्ड रेसिस्टिविटी। अब यहाँ पे हमने ओवरलैपिंग कंडक्शन बैंड बताया है, तो आप देख रहे हैं वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड एक दूसरे को, इस फिगर को देखिए, ओवरलैप करते हैं। ओवरलैपिंग के कारण एनर्जी गैप की वैल्यू जीरो हो गई। इसका दूसरा मतलब यह है कि अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन को अब हमें बिना बिना किसी एनर्जी दिए हम उन्हें कंडक्शन बैंड में शिफ्ट कर सकते हैं। और जैसे ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में शिफ्ट होंगे तो उनकी कंडक्टिविटी क्या, मटेरियल की कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। दे विल स्टार्ट कंडक्टिंग द इलेक्ट्रिक करंट। तो ये आपके नोट्स बन रहे हैं, तो ये आप हमेशा याद रखिए जो मैंने आपको लिखवाया है। रो सिग्मा इक्वल टू 1 अपॉन रो। सिग्मा इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। सिग्मा हम किसको बताते हैं, कंडक्टिविटी को, और रो को क्या बताते हैं, रेसिस्टिविटी। ओके स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं। अब सेकंड पार्ट हमने कहा है इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स क्या होते हैं। अब देखिए एनर्जी गैप की मदद से हम इंसुलेटर्स को डिफाइन करना चाहते हैं। तो हमने यहाँ लिखा है इन इंसुलेटर्स फोरबिडन एनर्जी गैप इज क्वाइट लार्ज। क्वाइट लार्ज मतलब कितना, it is more than 3 electron volt. It is more than 3 electron volt. So with the help of forbidden energy gap हम insulators को define कर सकते हैं। insulators में forbidden energy gap is greater than 3 electron volt. यहाँ हमने एक example लिया है, energy gap for diamond is 5.5 electron volt. Definitely it is more than 3 electron volt. तो insulators में क्या होगा, valence electrons are required more and more energy to shift into valence electrons are required more and more energy to shift into the conduction band. So that is why we have empty conduction band. क्या मिलेगा हमें, empty conduction band. और वैलेंस बैंड क्या मिलेगा, अब यहाँ पे लिखा नहीं हुआ है लेकिन हम इसको लिख देते हैं।
completely filled. Completely filled. तो अब इंसुलेटर्स की डेफिनेशंस के बारे में बात करी जाए तो हम कह सकते हैं उनकी कंडक्टिविटी इज वेरी वेरी लो, resistivity is very very high, and they have large forbidden energy gap. तो दूसरा हम ये भी कह सकते हैं इन इंसुलेटर्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर टाइटली बाउंड, valence electrons are tightly bound with their parent atom. So we want to say that we require a large energy to shift the valence electron to the conduction band. ऐसा नहीं है कि इंसुलेटर्स को कंडक्टर नहीं बनाया जा सकता, पर उसके लिए हमें एक बहुत लार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की रिक्वायरमेंट होगी. अब देखिए, तो इंसुलेटर्स ही कंटिन्यूड है, तो हमने यहाँ लिखा है. सो अब यहाँ पे हम लिख दें फॉर इंसुलेटर्स. So in conduction band there are no electrons, so it is empty, and so no electrical conduction is possible. And so no electrical conduction is possible. Here energy gap is so large that electrons cannot be easily excited from valence band to conduction band by any external energy. और एक्सटर्नल एनर्जी की जब हम बात करते हैं तो दो सोर्स हैं. एक तो इलेक्ट्रिकल, हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं मटेरियल को, और दूसरा सोर्स है थर्मल. थर्मल में हम हीट करेंगे सॉलिड को. और तीसरा सोर्स है ऑप्टिकल. ऑप्टिकल में हम वी विल इंसिडेंट लाइट ऑन द मटेरियल. तो यहाँ पे मैंने लिखा है सिग्मा इज कॉल्ड कंडक्टिविटी इज वन और रो इज रेजिस्टिविटी. सच मटेरियल्स आर कॉल्ड इंसुलेटर. अब देखिए, इनकी रेजिस्टिविटी इज ग्रेटर देन 10 टू द पावर, ये नीचे आइए, इनकी जो रेजिस्टिविटी है ग्रेटर देन 10 टू द पावर 11 ओम मीटर होती है, बहुत हायर साइड है. और कंडक्टिविटी इज लेस देन 10 टू द पावर -11 ओम मीटर टू द पावर -1, ओम मीटर टू द पावर -1. अब देखिए हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है सेमीकंडक्टर. यहाँ हमने लिखा है एक्चुअली सेमीकंडक्टर्स आर दोज मटेरियल whose conductivity lies between insulator and conductor. ये हमें याद रखना चाहिए कि सेमीकंडक्टर्स वो मटेरियल हैं जिनकी कंडक्टिविटी इंसुलेटर से ज्यादा होगी और कंडक्टर से कम होगी. तो यहाँ लिखिए कुछ पॉइंट्स. इन सम सॉलिड्स अ फाइनाइट बट स्मॉल बैंड गैप एग्जिस्ट. तो हम ये कहते हैं फोरबिडन एनर्जी गैप छोटा है. तो कितना छोटा है? इट इज लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ड्यू टू दिस स्मॉल बैंड गैप some electrons can be thermally excited to conduction band. क्योंकि एनर्जी गैप छोटा है, इसका ये मीनिंग है हम इलेक्ट्रॉन्स को, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को एक बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी देकर कंडक्शन बैंड में शिफ्ट कर सकते हैं. और आप अच्छे से जानते हैं जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में शिफ्ट होता है तो मटेरियल की कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है. These thermally excited electrons can move in conduction band and can conduct current. वही हम कह रहे हैं, जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हम थर्मली एक्साइट कर देंगे तो वो कंडक्शन बैंड में शिफ्ट हो जाएगा और फिर वो कहलाएगा, देन इट विल बी नोन एज कंडक्शन इलेक्ट्रॉन. एंड यू नो इट वेरी वेल, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पांसिबल फॉर कंडक्टिंग द करंट. देयर रेजिस्टिविटी कंडक्टिविटी बोथ आर इन मीडियम रेंज. तो यहाँ पे हमने रेजिस्टिविटी की रेंज तो लिख दी है, इसको आप नोट कर लीजिए. 10 to the power -5 to 10 to the power 6 ओम मीटर. और अब हम कंडक्टिविटी की बात करेंगे. 10 to the power -6 to 10 to the power 5
ओम मीटर इनवर्स। ये याद रखना चाहिए आपको, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमने एक एनर्जी बैंड पिक्चर बताई गई है, एंड डेफिनेटली दिस इज फॉर सेमीकंडक्टर। और यहाँ हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा एनर्जी गैप क्या है, लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। एंड दिस इज आवर वैलेंस बैंड, एंड दिस इज आवर कंडक्शन बैंड। तो एनर्जी गैप इज लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर सेमीकंडक्टर्स, and for insulators energy gap is more than 3 electron volts, and for conductors there is no energy, there is no forbidden energy gap because conduction band and valence band overlap each other। देखिए अब यहाँ पे हमने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं। फोरबिडन एनर्जी गैप फॉर जर्मेनियम, लिख लीजिए आप, 0.67 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कई बुक्स में आपको ये 0.7 मिलेगा। सिलिकॉन के लिए भी दिया हुआ है। ये दो डेटा तो हमें याद रखनी चाहिए। अब देखिए कुछ पॉइंट्स हमने बनाए हैं यहाँ पर, उन्हें आप नोट करिए। पहला पॉइंट, द वैलेंसी इन द कोवेलेंट बॉन्ड, द वैकेंसी इन द कोवेलेंट बॉन्ड इज कॉल्ड होल। अब यहाँ वैकेंसी का क्या मतलब है? यहाँ वैकेंसी का मतलब है बॉन्ड बनाने के लिए वैकेंसी। वैकेंसी का ये मतलब बिल्कुल मत निकालिए कि कमी है, कि इलेक्ट्रॉन कम हो गया। जनरली स्टूडेंट्स आर को मिसकंसेप्ट होता है कि वैकेंसी है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कम है, इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी है तो इलेक्ट्रॉन कम है तो चार्ज पॉजिटिव होगा। नहीं, बॉन्ड बनाने के लिए वैकेंसी। जब क्रिस्टलाइन सॉलिड में बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए इलेक्ट्रॉन्स कम पड़ते हैं तब हम उन्हें बोलते हैं वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड। तो वैकेंसी इन द कोवेलेंट बॉन्ड इज कॉल्ड होल। इसको हमें समझना चाहिए। अब जैसे देखिए यहाँ पर मान लीजिए एक सिलिकॉन का एटम है, उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है और वो कंबाइन होता है एल्यूमिनियम के एटम से, और हम जानते हैं एल्यूमिनियम के पास कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 7। तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए हमें यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होती है, 8। तो हम कहते हैं एक इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, एक इलेक्ट्रॉन की कमी होगी बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए। तो जब एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, तब इस कमी को, इस डेफिशिएंसी को हम क्या कहते हैं, होल। सेकंड पॉइंट, द इलेक्ट्रॉन्स एंड होल मूव इन अपोजिट डायरेक्शन। याद रखिए इलेक्ट्रॉन और होल की मोशन की डायरेक्शन अपोजिट होती है। तीसरा पॉइंट, द डिफरेंस इन द रेसिस्टिविटी ऑफ कार्बन, सिलिकॉन, germanium depend upon the energy gap between their conduction band and valence band. For carbon, diamond, silicon, germany, the energy gap are 5.4 electron volt, 1.1 electron volt, 0.7 electron volt respectively. Strontium is also in group 4 element, but it is metal because the energy gap in its case is 0 electron volt. तो आप जानते हैं कि कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम फोर्थ ग्रुप के एलिमेंट है। तो ऐसा भी सोचा जा सकता है कि स्ट्रोंशियम भी फोर्थ ग्रुप में होगा, तो वो भी सेमीकंडक्टर होगा। नहीं, वो सेमीकंडक्टर इसलिए नहीं होगा क्योंकि स्ट्रोंशियम इज ए मेटल। व्हाई इट इज कंसीडर्ड एज ए मेटल? इसे मेटल क्यों कंसीडर्ड किया जाता है? क्योंकि एनर्जी गैप क्या होता है, 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमेशा याद रखिए होल का कंसेप्ट बहुत क्लियर है। जब बॉन्ड बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, व्हेन देयर इज ए डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर द पर्पस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड,
बॉन्ड बनाने के लिए जब इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है तो उस डेफिशिएंसी को क्या कहते हैं? होल कहते हैं। इसको हम आगे और भी डिस्कस करेंगे। ओके, यू मस्ट हैव रिटन इट। अब देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ सेमीकंडक्टर की बात कर रहे हैं। पहली प्रॉपर्टी नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट, ये ए नहीं है एक्चुअली, इट शुड बी अल्फा। इसको थोड़ा सुधार देते हैं। देखिए ओके, लेट अस मेक इट करेक्ट। तो हमें यहाँ लिखना चाहिए अल्फा। अल्फा इज कॉल्ड टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, इसे हम अल्फा लिख देंगे। तो नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है अल्फा। यहाँ पे सेमीकंडक्टर्स के लिए अल्फा की वैल्यू नेगेटिव होती है, जिसे हम कहते हैं टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। नेगेटिव वैल्यू सजेस्ट करती है कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा? कम होगा, रेजिस्टेंस कम होगा। अब सेकंड पॉइंट, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर विद कोवेलेंट बॉन्डिंग होते हैं एफसीसी, फेज स्टैंडर्ड क्यूबिक होते हैं। ये कैसे क्यूबिक होते हैं? फेज स्टैंडर्ड क्यूबिक होते हैं। तीसरा पॉइंट, कंडक्शन प्रॉपर्टीज में चेंज बाय एडिंग स्मॉल इम्प्योरिटीज। तो हम ये कहना चाहते हैं कि सेमीकंडक्टर्स की कंडक्शन प्रॉपर्टीज को हम चेंज कर सकते हैं। हम सेमीकंडक्टर की कंडक्शन प्रॉपर्टीज को चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज कर सकते हैं? हम उसमें कुछ इम्प्योरिटी ऐड कर सकते हैं। चौथा, पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल, फोर्थ ग्रुप। पांचवा पॉइंट, फोरबिडन एनर्जी गैप 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको याद रखना है। सेमीकंडक्टर्स के लिए फोरबिडन एनर्जी गैप कितना होता है? 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। छठा पॉइंट, सिक्स पॉइंट, चार्ज कैरियर्स। सेमीकंडक्टर्स में चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं? तो चार्ज कैरियर्स जो कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उन्हें हम चार्ज कैरियर्स कहते हैं। तो सेमीकंडक्टर में चार्ज कैरियर्स हमारे पास दो हैं, एक इलेक्ट्रॉन है और एक होल है। सातवां पॉइंट, देयर आर मेनी सेमीकंडक्टर्स बट फ्यू ऑफ देम हैव practical application in electronics, like germanium, silicon have got the practical application in electronics. तो यहाँ पे आप इसे जरूर याद रखिए, ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। और दूसरी बात, ये पहला पॉइंट है, जरूर याद रखिए, इम्पोर्टेंट है। सेमीकंडक्टर्स के लिए टेम्परेचर कोएफिशिएंट क्या होता है? नेगेटिव होता है। और नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट बताता है कि टेम्परेचर इंक्रीज होने से रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा, और अगर रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा तो कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी। कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी, इसको आपको याद रखना है। अब देखिए यहाँ पे हमने जर्मेनियम और सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी बताया गया है। जर्मेनियम का है 28184 और सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 284। यहाँ आप एक खास बात नोट करिए कि दोनों की आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, जर्मेनियम और सिलिकॉन दोनों की आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 4 इलेक्ट्रॉन्स है। और यहाँ पे हमने एनर्जी फोरबिडन एनर्जी गैप को बताया है। जर्मेनियम के लिए देखिए यहाँ पे हमने क्लियर कहा है कि फोरबिडन एनर्जी गैप 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, वेयर एज फॉर सिलिकॉन द एनर्जी गैप हैज वैल्यू 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको ड्रॉ कर लीजिए। एनर्जी गैप, फोरबिडन एनर्जी गैप की वैल्यू याद रखनी चाहिए। सिलिकॉन में फोरबिडन एनर्जी गैप 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, वेयर एज इन जर्मेनियम द forbidden energy gap is 0.7 electron volt. 0.7 electron volt. Okay, you must have drawn. अब देखिए इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, हम इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर को डिस्कस कर रहे हैं। एट एब्सोल्यूट जीरो केल्विन टेम्परेचर, आप जानते हैं जीरो केल्विन टेम्परेचर क्या होता है? -273 डिग्री सेल्सियस होता है। तो अब देखिए सबसे पहले इस डायग्राम में आप एक खास बात नोट करिए कि हमने सिलिकॉन के क्रिस्टल को बताया है। अब सिलिकॉन में कितने
आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, और हर सिलिकॉन एटम अपने नेबरिंग सिलिकॉन एटम के साथ इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करता है और इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करके कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। तो ये बात आपको कोवेलेंट बॉन्ड पिक्चर बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर हम डिस्कस कर रहे हैं सेमीकंडक्टर्स पे। यहाँ कहा गया है एट एब्सोल्यूट 0 केल्विन टेम्परेचर कोवेलेंट बॉन्ड्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग। अब कोवेलेंट बॉन्ड्स अगर बहुत स्ट्रॉन्ग है तो उनको ब्रेक करने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। एंड देयर आर नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जब हम ये बोलते हैं कि देयर आर नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इसका मतलब कंडक्शन बैंड इज कंप्लीटली एम्प्टी। नो इलेक्ट्रॉन्स आर अवेलेबल इन कंडक्शन बैंड फॉर द पर्पस ऑफ कंडक्शन, फॉर द पर्पस ऑफ कंडक्शन। तो हम ये कहना चाहते हैं कि 0 केल्विन टेम्परेचर पे सेमीकंडक्टर एक परफेक्ट इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। तो ये भाई ऐसी बात है कि इसको तो हमें अंडरलाइन करना ही पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अबव एब्सोल्यूट टेम्परेचर, इसका मतलब जब हम टेम्परेचर को एब्सोल्यूट टेम्परेचर 0 केल्विन टेम्परेचर से, अगर मान लीजिए सेमीकंडक्टर 0 केल्विन टेम्परेचर पे हम उसका टेम्परेचर इंक्रीज करें तो क्या होगा? विद इंक्रीज इन टेम्परेचर सम कोवेलेंट बॉन्ड्स आर ब्रोकन। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो हम क्रिस्टल को थर्मल एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, थर्मल एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं तो कुछ कोवेलेंट बॉन्ड्स ब्रेक हो जाएंगे। तो कोवेलेंट बॉन्ड जब ब्रेक होगा तब क्या होगा? जब हम बात करते हैं एक वन सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होगा तो क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा, वो कंडक्शन बैंड में चला जाएगा और पीछे क्या छोड़ जाएगा? वैकेंसी, डेफिशिएंसी ऑफ वन इलेक्ट्रॉन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड। तो ये कहने का मतलब है, ये जो हम लिख रहे हैं यहाँ पे, इसका कहने का मतलब है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है और रेजिस्टिविटी डिक्रीज होती है। तो ये डायग्राम बना लीजिए। अब आप देखिए यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है। हम जानते हैं कि सिलिकॉन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। और हर सिलिकॉन एटम अपने नेबरिंग एटम के साथ 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। अगर मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन चला गया, कहाँ चला गया? कंडक्शन बैंड में चला गया, कंडक्शन बैंड में चला गया, तो क्या होगा? अगर वो कंडक्शन बैंड में चला गया तो पीछे एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, वैलेंस बैंड में एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। कमी का मतलब ये नहीं होगा कि पॉजिटिव चार्ज है। जब हम वर्ड यूज करते हैं कमी हो जाएगी तो हम कहना चाहते हैं देयर इज अ डेफिशिएंसी ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। For what? For the purpose of formation of bond. That deficiency is called hole. That deficiency is called hole. So hole is an imaginary charge carrier. Hole is an imaginary charge carrier. It acts like a positive charge, but it is not a positive charge. It acts like a positive charge. तो यहाँ आप होल के बारे में तो हम आगे भी डिस्कस करेंगे। तो ये इस पिक्चर से हम यही बताना चाहते हैं कि जब टेम्परेचर को हम इंक्रीज करेंगे तो सम नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स ब्रेक हो जाएंगे। कोवेलेंट बॉन्ड्स के ब्रेक होने से इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन विल जंप टू द कंडक्शन बैंड एंड कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल विल इंक्रीज, और मटेरियल की कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। अब आपने, और ये भी यहाँ पे दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने लिखे हुए हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। वैलेंस बैंड 0 केल्विन पर फुल्ली फिल्ड है और कंडक्शन बैंड फुल्ली एम्प्टी है, और हाई टेम्परेचर पे वैलेंस बैंड पार्शियली एम्प्टी है क्योंकि कुछ इलेक्ट्रॉन उसमें से कंडक्शन बैंड में चले गए एंड कंडक्शन बैंड इज पार्शियली फिल्ड। ये बातें आपको याद रखनी चाहिए। अब देखिए कंसेप्ट ऑफ होल इन सेमीकंडक्टर। ये बहुत अच्छी बात है कि व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ होल्स इन सेमीकंडक्टर। यहाँ लिखा है ड्यू टू एक्सटर्नल एनर्जी टेम्परेचर और रेडिएशन व्हेन इलेक्ट्रॉन गोस फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। देखिए पहली बात तो इसको समझने की कोशिश करिए
वैलेंस बैंड से एक इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में शिफ्ट हो रहा है. वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस बैंड is shifting into the conduction band. तो bonded electrons become free. तो जब वैलेंस बैंड से when one electron leaves the valence band to the conduction band, तो इसका मीनिंग क्या है? One covalent bond is broken. And due to breaking of one covalent bond, एक कोवेलेंट बॉन्ड के ब्रेक होने से एक होल क्रिएट होता है, जिसे हम कहते हैं डेफिशिएंसी फॉर द पर्पस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड. अब देखिए यहाँ पे हम इसको यहाँ से ऐसे बता सकते हैं. ये देखिए, अब मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन, देखिएगा कंडक्शन बैंड में चला गया, तो ये क्या कहलाएगा? दिस इज कॉल्ड होल. So hole is a deficiency in valence band for the purpose of formation of covalent bonds. For the purpose of formation of covalent bonds, it acts like a positive charge. तो यहाँ पे हमने लिखा है which has same charge as electron but positive. This positively charged vacancy moves randomly in semiconductor solid. अब ये जो वर्ड है कि सेमीकंडक्टर सॉलिड के में वैलेंस बैंड के अंदर होल मूव करता है. अब देखिए होल कैसे मूव करता है. अब यहाँ पे आप देखिए ये जो सिलिकॉन एटम है, ये जो सिलिकॉन एटम है, इसका एक इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में चला गया. तो अब इसको एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, तो वो क्या करेगा? नेबरिंग एटम से एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? बोरो करेगा. तो उसने बोरो कर लिया. ये देखिए बोरो कर लिया. कहाँ से बोरो कर लिया? अब देखिए उसने यहाँ से बोरो कर लिया, तो यहाँ होल क्रिएट हो गया. यहाँ होल क्रिएट हो गया. अब यहाँ पे इस सिलिकॉन एटम के पास, ये देखिए इस सिलिकॉन एटम के पास एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड. तो वो अगले सिलिकॉन एटम से क्या कर लेगा? बोरो कर लेगा. उसने बोरो कर लिया. कहाँ से? यहाँ से. यहाँ से बोरो कर लिया. जहां से बोरो करेगा तो वहां फिर इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी? एक डेफिशिएंसी हो जाएगी. तो इस तरह से आपने देखा, जब वैलेंस बैंड में फॉर द पर्पस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है, तो एक होल क्रिएट हो जाता है विच एक्ट्स लाइक ए पॉजिटिव चार्ज. और उस होल के क्रिएट होने के कारण सेमीकंडक्टर के वैलेंस बैंड में होल की मूवमेंट, MOVEMENT मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है. और इस मूवमेंट के कारण कंडक्टिविटी ऑफ क्रिस्टल इंक्रीज हो जाती है. एक्चुअली होल मूव नहीं कर रहा है, एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं. अब प्रॉपर्टीज ऑफ होल: इट इज मिसिंग इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस बैंड. इट एक्ट्स एज ए पॉजिटिव चार्ज कैरियर. देखिए यहाँ पे को क्लियर लिखा है, इट एक्ट्स एज ए पॉजिटिव चार्ज कैरियर, पर ये कहीं नहीं लिखा कि ये पॉजिटिव चार्ज है. ये कहीं पे भी नहीं लिखा. इस बात को ध्यान रखो. तीसरा पॉइंट, इट्स इफेक्टिव मास इज मोर देन इलेक्ट्रॉन. चौथा पॉइंट, इट्स मोबिलिटी इज लेस देन इलेक्ट्रॉन. अब एक वर्ड आ गया मोबिलिटी, तो स्पीड हम कह सकते हैं स्पीड ऑफ होल is less than speed of electron. Hole acts a virtual charge although there is no physical charge on it. ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट को हमने अंडरलाइन करा है. Semiconductor physics is a very typical subject. ओके, इसे आपने नोट कर लिया होगा. फिर हम अगली स्लाइड पे मूव कर रहे हैं. तो होल के क्रिएट होने से वैलेंस बैंड के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की मोशन, मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है, और इसके कारण क्रिस्टल की कंडक्टिविटी क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है. अब देखिए हम बात कर रहे हैं इंट्रिंसिक. अब जो वर्ड आता है इंट्रिंसिक, इसका मतलब है प्योर. प्योर का मतलब है विदाउट एनी इम्प्योरिटी.
Semiconductors in their purest form, having equal number of electrons in conduction band and holes in valence band, is called intrinsic semiconductor. अब दूसरा पॉइंट भी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होगा, number of holes must be equal to number of electrons. ऐसा किस लिए होता है कि वैलेंस बैंड से मान लीजिए 5 इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में चले गए। अगर 5 इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में चले गए तो कंडक्शन बैंड में आप कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और कहां से गए? वैलेंस बैंड से गए, तो वहां बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए कितनी वैकेंसी क्रिएट हो गई? 5 वैकेंसी क्रिएट हो गई। और एक वैकेंसी को एक होल कहा जाता है, तो 5 होल क्रिएट हो गए। तो देखिए बहुत सिंपल सा रूल समझ लीजिए, जब when one covalent bond is broken, जब एक कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होगा तब एक इलेक्ट्रॉन और होल का पेयर जनरेट होगा। अगर दो कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होंगे वैलेंस बैंड में तो दो इलेक्ट्रॉन और दो होल जनरेट होंगे। अगर 10 कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होंगे वैलेंस बैंड में तो 10 इलेक्ट्रॉन और 10 होल्स प्रोड्यूस होंगे। इसलिए कहा गया कि नंबर ऑफ होल्स इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जितने इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में जाएंगे वो चार्ज कैरियर बन जाएंगे, नेगेटिव चार्ज कैरियर, और जितने इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे उतने ही होल्स क्रिएट हो जाएंगे वैलेंस बैंड में। These electrons free from covalent bonds and holes are called intrinsic carrier. ये भी नोट करने वाली बात है, are called intrinsic carriers. Intrinsic carriers मतलब चार्ज कैरियर्स हैं प्योर सेमीकंडक्टर के, and such a semiconductor is called intrinsic semiconductor. इसके एग्जांपल हमने दिए हैं, जर्मेनियम, सिलिकॉन are the best example, are the purest form of intrinsic semiconductors. Are the purest form of इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर्स। तो ये आपने लिख लिया होगा। हाँ देखिए, इन एन इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर इफ एनी डिनोट्स द इलेक्ट्रॉन नंबर डेंसिटी इन कंडक्शन बैंड एंड एन एच द होल नंबर डेंसिटी इन वैलेंस बैंड एंड एन आई द नंबर ऑफ डेंसिटी और कंसंट्रेशन ऑफ इंट्रिंसिक कैरियर, तो ये सब इक्वल होंगे, एन इक्वल टू एन एच इक्वल टू एन आई। इसको नोट कर लीजिए, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और खूब रीडिंग लगानी पड़ेगी, आपको चीजों को याद रखना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं डोपिंग। व्हाट इज डोपिंग? डोपिंग का मतलब है टू ऐड इम्प्योरिटीज। तो यहाँ लिखा है द प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्योरिटी टू अ प्योर सेमीकंडक्टर। और किस रेशियो में इम्प्योरिटी ऐड करते हैं? 1:10⁶। इसका मतलब है 1 इम्प्योरिटी एटम फॉर 10⁶ एटम्स ऑफ प्योर सेमीकंडक्टर। ये डोपिंग रेशियो कहलाता है, इसे हम 1 ppm भी बोलते हैं। व्हाट वी कॉल इट 1 ppm, so as to improve its conductivity is called doping. तो डोपिंग क्यों की जाती है? सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए। अब दो तरह से हम डोपिंग करते हैं, या तो पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हैं या ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हैं। अगर पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हैं तो वो इम्प्योरिटी एटम्स कहलाते हैं डोनर इम्प्योरिटी एटम्स, और नीचे लिखा हुआ है ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी एटम्स आर कॉल्ड एक्सेप्टर इम्प्योरिटी एटम्स। बाद में हम इसको और डिटेल में पढ़ेंगे, तो आप ये रेशियो जो याद रखिए 1:10⁶, इसे बोलते हैं 1 ppm। तो डोपिंग का मतलब है, बहुत सिंपल मीनिंग है, टू ऐड द इम्प्योरिटी टू द प्योर सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड डोपिंग। अब एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, अब देखिए इसका मतलब होता है डोप्ड सेमीकंडक्टर। हमने उसमें डोपिंग करी है। The semiconductor formed by adding a small quantity of impurity, tri or pentavalent, to pure semiconductor is called extrinsic semiconductor. ये तो definition हो गई। The extrinsic semiconductor formed by adding pentavalent impurity
एटम इज कॉल्ड एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो देखिए एन टाइप सेमीकंडक्टर का एन का मतलब होता है नेगेटिव टाइप, नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर। अब देखिए इससे कंफ्यूजन मत लीजिए कि उस पर चार्ज नेगेटिव होगा। नेगेटिव टाइप यहाँ पे इसलिए इसे नेगेटिव टाइप कहा जाता है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर मोर देन नंबर ऑफ होल्स, नंबर ऑफ होल्स। तो इसलिए भी एन टाइप कहा जाता है कि इसकी कंडक्टिविटी के लिए इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल। लेकिन इसका कहीं पे भी ये मीनिंग नहीं है कि इस पर चार्ज नेगेटिव होता है। एन टाइप सेमीकंडक्टर पे चार्ज जीरो होता है, ये बात हमेशा याद रखिए। चार्ज ऑन एन टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर, semiconductor is always equal to, is always equal to zero, is always equal to zero। तो कंडक्टिविटी के लिए इलेक्ट्रॉन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं और इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव चार्ज है, इसलिए इसे कहा गया नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर। इसका कहीं से ये भी मीनिंग नहीं है कि नेगेटिव एन टाइप सेमीकंडक्टर पे चार्ज नेगेटिव होगा, ये बात ध्यान रखें। अगला पॉइंट, अब देखिए एन टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में हमने कुछ लिखा है यहाँ पे। व्हेन ए प्योर सेमीकंडक्टर, या तो सिलिकॉन ले लो या जर्मेनियम की डोपिंग कर देंगे हम, पेंटावैलेंट इंप्योरिटी फॉस्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी। यहाँ हमने 3 एग्जांपल लिए पेंटावैलेंट इंप्योरिटी के, फॉस्फोरस आर्सेनिक Sb, देन 4 इलेक्ट्रॉन्स आउट ऑफ द 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्योंकि पेंटावैलेंट इंप्योरिटी है तो उसमें 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे उसका मतलब उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो इन 5 इलेक्ट्रॉन में से जो पेंटावैलेंट इंप्योरिटी एटम है उसके 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से तो 4 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, नेबरिंग सिलिकॉन एटम से या जर्मेनियम एटम से बॉन्ड बना लेंगे, और पांचवा इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा। फ्री हो जाएगा का मतलब क्या है, वो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, वो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। अगर वो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो ऐसे इलेक्ट्रॉन को हम बहुत कम एनर्जी देकर कंडक्शन बैंड में शिफ्ट कर सकते हैं, और कंडक्शन बैंड में इजीली शिफ्ट कर सकते हैं। और आप अच्छे से जानते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में शिफ्ट हो जाएंगे तो नंबर ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो जाएंगे। नंबर ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो जाएंगे तो कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ यही लिखा है, when a pure semiconductor silicon or germanium is doped by pentavalent impurity, examples दिए गए phosphorus arsenic antimony, then 4 electrons, impurity atom के 4 इलेक्ट्रॉन of the 5 valence electron of impurity atom take part in covalent bonding with 4 silicon atoms surrounding it, and the 5th electron is set free। अब इस सेट फ्री में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सेट फ्री का मतलब है ये जो 5वां इलेक्ट्रॉन है इसे हम सरप्लस इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। इसलिए फ्री इलेक्ट्रॉन बोलेंगे, सरप्लस इलेक्ट्रॉन बोलेंगे क्योंकि ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। तो एक इम्प्योरिटी एटम से एक सरप्लस इलेक्ट्रॉन हमें मिल जाएगा, क्योंकि एक इम्प्योरिटी एटम में मैं फिर बोल रहा हूँ पांच इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4 कोवेलेंट बॉन्ड बना लेंगे, पांचवा इलेक्ट्रॉन कहलाएगा सरप्लस इलेक्ट्रॉन। इस इलेक्ट्रॉन को हम बहुत कम एनर्जी देके कंडक्शन बैंड में शिफ्ट कर सकते हैं, और एक इम्प्योरिटी एटम से हमें एक सरप्लस इलेक्ट्रॉन मिलेगा। और हम जानते हैं अगर बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी में मिलियंस बिलियंस ऑफ सरप्लस इलेक्ट्रॉन होंगे, और इस तरह क्रिस्टल की कंडक्टिविटी क्या होगी, सिग्निफिकेंटली क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे हमने कुछ पॉइंट्स लिखे। दीज इम्प्योरिटी एटम्स, जो पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी है उसकी बात कर रहे हैं, ये डोनेट करते हैं इलेक्ट्रॉन फॉर कंडक्शन, इसलिए हम इन्हें कहते हैं डोनर इम्प्योरिटी। डोनर इम्प्योरिटी, ये एनडी थोड़ा काट दीजिए, ये थोड़ा गलत है, इसको सुधार देते हैं। ओके, आप इतना ही लिखे, डोनर इम्प्योरिटी। Here free electron increases very much, so it is called n-type semiconductor. Here impurity ions known as immobile donor positive ions. आपको explain करूंगा अगले step में। Immobile donor positive ions. Free electrons are called majority charge carrier and holes are called minority charge carriers. ये important points हैं, आप इसे note कर लीजिए कि impurity atom जो कहलाएगा उसे हम बोलेंगे
डोनर, उसने 5वें इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया, पर वो इमोबाइल है। इमोबाइल का मतलब वो मूव नहीं कर सकता, वो मूव नहीं कर सकता। तो ये एन टाइप सेमीकंडक्टर की का इंपॉर्टेंट डायग्राम है। ये देखिए, ये हमारा 5वां इलेक्ट्रॉन डेवलप हो गया, और आप इसे बोलेंगे ये फ्री हो गया। चलिए इसे रेड कलर से हम बता देते हैं। ये कहलाएगा हमारा सरप्लस इलेक्ट्रॉन। तो जब सरप्लस इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाएगा, तब बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा, तो होल भी क्रिएट नहीं होगा। मान लीजिए 10 सरप्लस इलेक्ट्रॉन, कितने? 10 सरप्लस इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जाते हैं, कंडक्शन बैंड में जाते हैं। तो कंडक्शन बैंड में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 10। पर नंबर ऑफ होल्स क्या हुआ? 0, क्योंकि होल तो तभी क्रिएट होता है, होल तो तभी क्रिएट होता है जब होल तो तभी क्रिएट होता है जब बॉन्ड ब्रेक होता है। इसलिए एन टाइप सेमीकंडक्टर्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन नंबर ऑफ होल्स। और एन टाइप सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी का मेजर कंट्रीब्यूशन किसका है? इलेक्ट्रॉन का है, और इलेक्ट्रॉन एक निगेटिवली चार्ज कैरियर है, इसीलिए इसे कहा गया है एन टाइप सेमीकंडक्टर। इसको नोट कर लीजिए। ये देखिए इम्प्योरिटी एटम है आपका एंटीमनी का, जिसके पास पांच पांच इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस एक, बॉन्ड बना रहा है नेबरिंग सिलिकॉन एटम से। और 5 इलेक्ट्रॉन इसके पास थे, 4 उसने बॉन्ड बनाने में खर्च कर दिए, 4 उसने बॉन्ड बनाने में खर्च कर दिया। 5वां इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? फ्री हो गया, बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। इस इलेक्ट्रॉन को हम बहुत कम एनर्जी देकर कंडक्शन बैंड में शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये आप एन टाइप सेमीकंडक्टर की दोनों डायग्राम बना लीजिए। ये ऑथेंटिक थ्योरी पर हम बात कर रहे हैं आज सेमीकंडक्टर की। ओके, यू मस्ट हैव ड्रॉन। ये ध्यान रखना, ये एंटीमनी का आपका एटम है, ये रहा एंटीमनी, दैट इज कॉल्ड इम्प्योरिटी एटम। और बाकी सिलिकॉन एटम्स है, दीज आर द सिलिकॉन एटम्स। नेबरिंग के साथ वो बॉन्ड बनाता है। और एक यहाँ पे भी होगा। ओके स्टूडेंट, यू मस्ट हैव ड्रॉन इट। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब आप देखिए फर्मी लेवल के बारे में बात हो रही है। फर्मी लेवल इन एन टाइप सेमीकंडक्टर इज आल्सो नोन एज डोनर एनर्जी लेवल। अब ये डोनर एनर्जी लेवल क्या है? डोनर एनर्जी लेवल पे हमें मिलेंगे सरप्लस इलेक्ट्रॉन्स। क्या मिलेंगे? सरप्लस इलेक्ट्रॉन्स, सरप्लस इलेक्ट्रॉन्स। ये फोरबिडन एनर्जी गैप के बीच में होगा। इट इज वेरी क्लोज टू कंडक्शन बैंड। ये देखिए, ये हमारा डोनर लेवल हो गया। और ये कितना नीचे होगा कंडक्शन बैंड पे? क्योंकि डोनर लेवल के इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी हाईएस्ट है, इसलिए इसी को हम क्या कहेंगे? फर्मी लेवल कहेंगे। और दूसरी बात, जो सेंटर ऑफ गैप है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। जो सेंटर ऑफ गैप है,
ये देखिए यहाँ कहीं होगा सेंटर ऑफ गैप। तो ये हो जाएगा हमारा सेंटर ऑफ एनर्जी गैप। और पॉजिटिव डोनर आयन को हम बोलेंगे इमोबाइल डोनर आयन। इसको ड्रॉ कर लीजिए। तो फर्मी लेवल कंडक्शन बैंड के ठीक नीचे होगा। इट इज वेरी वेरी नियरर टू कंडक्शन बैंड एंड इट विल बी डेफिनेटली अबव द सेंटर ऑफ एनर्जी गैप। एनर्जी गैप के सेंटर के ऊपर होगा। ये डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इन्हीं पे हम काफी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे।